झारखंड में अगले 2 दिन भी भारी बारिश। आज 1 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में बुधवार को झमाझम बारिश हुई। इस दौरान कई क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। इस दौरान राजधानी रांची समेत रामगढ़, बोकारो, कुंटी, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले समेत कई अन्य क्षेत्रों में झमाझम बारिश रिकॉर्ड की गई। इस दौरान कई क्षेत्रों में वज्रपात की घटना भी हुई। इधर मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि राज्य में करीब सभी स्थानों पर 6 अगस्त तक बारिश हो सकती है। वहीं आज गुरुवार और कल शुक्रवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज 1 अगस्त को भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आज 1 अगस्त को राज्य के उत्तर पूर्वी यानी कि देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, वही पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इस बाबत ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वही झारखंड में 2 अगस्त यानी कि कल उत्तर पूर्वी जैसे कि देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, दक्षिण पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। किसान भाइयों से भी अपील की गई है कि मौसम खराब होने पर खेतों की ओर नहीं जाएं और मौसम खराब है तो जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर शरण लें। 6,850 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में किया जाएगा विकसित। राज्य में कुल 37,432 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 6,850 केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही 29,000 से ज्यादा सेविकाओं को स्मार्ट मोबाइल उपलब्ध कराया जाएगा। महिला बाल विकास सचिव कृपानंद झा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा 10,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन का निर्माण DMFT जो है CSR फंड के तहत कराने की योजना है। साथ ही केंद्रों में LPG सिलेंडर, जो वाटर प्यूरिफायर और स्मार्ट TV आदि जैसी सुविधाएं दी जाएगी। मानदेय को लेकर कहा है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए 9,500 रुपये प्रति माह तथा सेविकाओं के लिए 4,750 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। इसके अलावा प्रतिवर्ष क्रमशः 500 रुपये और 250 रुपये मानदेय वृद्धि का प्रावधान भी किया गया है। सेविकाओं और सहायिकाओं की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। विधानसभा की कार्रवाई खत्म होने के बाद भी डटे रहे विपक्षी विधायक, काटी गई बिजली, मार्शलों ने घेरा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। बुधवार को सदन की कार्रवाई खत्म हो जाने के बाद भी विपक्षी विधायक सदन में डटे रहे। इस दौरान सदन की जो है बिजली काट दी गई, जिस पर विपक्षी विधायक नाराज हो गए। वही विपक्षी विधायकों को मार्शलों ने घेर लिया। वही विधायकों ने CM से गुरुवार को सदन में रोजगार और बेरोजगारी भत्ते पर बयान देने की मांग की है। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कई बार वार पलटवार हुआ और हंगामे के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। सत्र के शुरू होने के बाद से बीजेपी ने बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ का मुद्दा उठाया। इसके बाद सदन के अंदर और बाहर भी हंगामा हुआ। विपक्ष के हंगामे के कारण झारखंड विधानसभा की कार्रवाई बुधवार को एक बार फिर से स्थगित कर दी गई। अब जो है आज गुरुवार सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कार्रवाई स्थगन की घोषणा करते हुए कहा है कि मैं जो है माननीय नेता प्रतिपक्ष के व्यवहार से आहत होकर इस कार्रवाई को बुधवार पूरे दिन के लिए स्थगित करता हूं। इसके बाद भी विपक्षी विधायक सदन में डटे रहे। सदन में विधायकों की मौजूदगी के बाद भी बिजली काट दी गई। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने नौकरी, बेरोजगारी भत्ता समेत सभी अनुबंध कर्मी और संविदा कर्मी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार सत्ता में आने से पहले इन समस्याओं को हल करने का वादा की थी। साहिबगंज के सदर अस्पताल में मां ने एक साथ 4 बच्चों को दिया जन्म। साहिबगंज सदर अस्पताल में बुधवार को कुदरत का अजब करिश्मा देखने को मिला। एक मां ने 4 बच्चे को जन्म देकर सबको कौतूहल में डाल दिया। सदर अस्पताल में यह अब तक का पहला मामला है। मिली जानकारी के अनुसार उधवा प्रखंड के जामनगर निवासी उस्मान शेख की पत्नी सकीना खातून को प्रसव पीड़ा के बाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सकीना ने बुधवार की सुबह 9:10 पर एक लड़की, 9:11 पर एक लड़का व एक लड़की, जबकि 9:12 पर एक लड़का को जन्म दिया। हालांकि सबसे अंत में जन्मा बच्चा मृत पाया गया। डॉक्टरों ने बाकी तीनों बच्चों को SNCU वार्ड में एडमिट किया है, जहां उनकी देखभाल की जा रही है। तीनों बच्चे व उनकी मां स्वस्थ हैं। गिरिडीह में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 महिलाएं झुलसी, एक की हालत गंभीर। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के एसला में बुधवार को आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 महिलाएं झुलस गई। दोनों को प्राथमिक इलाज के लिए बगोदर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। झुलसी महिलाओं में आसमा खातून एवं जो है सकीना खातून शामिल हैं।
वहीं गंभीर रूप से झुलसी आसमा खातून को बेहतर इलाज के लिए धनबाद PMCH रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि धान रोपकर दोनों महिलाएं वापस घर लौट रही थी। इसी बीच बारिश के साथ गर्जन और वज्रपात हो गया और दोनों महिलाएं झुलस। संतोष कुमार गंगवार बने झारखंड के 12वें राज्यपाल। हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ। संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार सुबह झारखंड के 12वें राज्यपाल के तौर पर शपथ ली। रांची स्थित राजभवन के बिरसा मंडप में आयोजित समारोह में झारखंड उच्च न्यायालय के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें शुभकामनाएं दी। शपथ ग्रहण के मौके पर झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्र नाथ महतो, राज्य सरकार के कई मंत्री, विभिन्न दलों के नेता, वरीय पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। राज्यपाल संतोष गंगवार के परिवार के कई सदस्य भी इस गौरवपूर्ण क्षण के गवाह बने। रांची के VIP इलाके में चोरी। मोबाइल दुकान का शटर तोड़कर 15 लाख का सामान ले उड़े चोर। घटना CCTV में कैद। राजधानी रांची के अरगोड़ा थाने से कुछ ही दूरी पर स्थित आनंद मोबाइल दुकान से चोरों ने 15 लाख रुपए के मोबाइल चोरी कर लिए हैं। आनंद मोबाइल के मालिक आनंद ने बताया कि पूरी चोरी बुधवार की सुबह 3 बजे की गई। बुधवार को जब वे दुकान खोलने पहुंचे तो उन्हें चोरी की जानकारी हुई। आनंद के मुताबिक चोरों ने दुकान के शटर को नीचे से थोड़ा काटा और उसी रास्ते से दुकान में घुसे। चोरी की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। CCTV में साफ दिख रहा है कि सुबह 3 बजे नकाब पहने 2 चोर दुकान में चोरी के लिए घुसे। करीब आधे घंटे तक चोरों ने पूरी दुकान खंगाली और दुकान में रखे 90 महंगे मोबाइल सेट को बैग में भर लिया। मोबाइल को बैग में भरने के बाद दोनों चोर दुकान से बाहर निकल आए। दुकान के बाहर उनके अन्य साथी एक कार में खड़े थे जो मोबाइल से भरा बैग लेकर फरार हो गए। दुकान मालिक ने बताया कि चोर 15 लाख के मोबाइल और 25,000 से अधिक कैश अपने साथ ले गए हैं। चोरी की घटना की खबर मिलने के बाद अरगोड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने में जुटी है। हालांकि CCTV फुटेज में दिख रही कार का नंबर पहचान में नहीं आ रहा है। चोर काफी शातिर थे। वे चोरी के लिए कार में सवार होकर आए थे ताकि अगर कार सड़क के किनारे खड़ी हो तो किसी को शक न हो। सहायक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को हाईकोर्ट में चुनौती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में पाठ्यक्रम से बाहर के सवाल पूछे जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थी कुंज बिहारी और अमितोष महतो ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि 14 जून की प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों को गलत सवाल दिए गए और सवाल भी पाठ्यक्रम से बाहर के थे। पंच प्रगनिया एवं कुरमाली के पेपर में सवाल गलत दिए गए। यह परीक्षा 2 कैटेगरी में ली गई थी। पहली कैटेगरी पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक और दूसरी कैटेगरी 6ठी से 8वीं कक्षा तक की थी। लेकिन अभ्यर्थियों को जो सवाल मिले वह ठीक उल्टे थे। पहली से 5वीं कक्षा के लिए परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों को 6ठी से 8वीं वाले और 6ठी से 8वीं की परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों को पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के सवाल मिले। ऐसे सवालों की संख्या लगभग 50 है। राज्य में जल्द होगा जल संसाधन आयोग का गठन। मंत्री चंपई सोरेन ने दी सदन में जानकारी। झारखंड में जल्द ही जल संसाधन आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग का गठन हो जाने के बाद राज्य में बृहद जलाशय का रोड मैप सरकार की ओर से तैयार किया जाएगा। बृहद जलाशय से केनाल या पाइपलाइन के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाने का काम सरकार करेगी। योजना के बारे में जानकारी देते हुए जल संसाधन मंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार को मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में कहा कि हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम पाइपलाइन से ही संभव है। साथ ही मंत्री ने बताया कि राज्य में सुखाड़ को लेकर कृषि विभाग हर सप्ताह स्थिति का आकलन कर रहा है। जेबीकेएस नेता देवेंद्र नाथ महतो को अस्पताल से मिली छुट्टी। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति यानी जेबीकेएस के उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो का इलाज गुरु गोविंद सिंह अस्पताल दिल्ली में चल रहा था। उन्हें आंशिक बेड रेस्ट एवं अन्य हिदायत के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया है। बताते चले कि बीते 19 जुलाई को आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मी को समर्थन के दौरान प्रशासन द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया था। इसमें घायल होने के बाद महतो 24 जुलाई तक रिम्स रांची में इलाजरत रहे। इसके पश्चात देवेंद्र नाथ महतो के परिजनों ने बेहतर इलाज के लिए उनको गोविंद सिंह अस्पताल दिल्ली में एडमिट किया था। यहां से मंगलवार देर शाम को उनको अस्पताल से कुछ आवश्यक स्वास्थ्य गाइडलाइन के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया है। वह कुछ दिनों में राजधानी रांची वापस लौटेंगे। बता दें कि सीएम आवास घेराव के दौरान देवेंद्र नाथ महतो और संतोष यादव सहित 1500 अज्ञात पर भी केस दर्ज किया गया है। महेशपुर विधायक स्टीफन मरांडी की पत्नी का निधन। सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। महेशपुर विधायक स्टीफन मरांडी की पत्नी का निधन हो गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने निधन पर शोक व्यक्त किया है। मिली खबर के मुताबिक पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं महेशपुर
विधानसभा क्षेत्र के विधायक स्टीफन मरांडी की धर्मपत्नी का स्वर्गवास बुधवार को हो गया। सीएम हेमंत ने इस बाबत एक ट्वीट कर कहा, हमारी प्रार्थना है कि मरांगुरु दिवंगत आत्मा को अपनी शरण मिले और इस विकट परिस्थिति में स्टीफन दा और उनके समस्त परिजनों को संबल एवं सामर्थ्य प्रदान करे। हावड़ा मुंबई मेल हादसे की प्रारंभिक जांच में खुलासा, कंट्रोल रूम से एक्शन में देरी के कारण हुई दुर्घटना। रेलवे के चीफ सेफ्टी कमिश्नर जनक कुमार गर्ग ने चक्रधरपुर रेल मंडल के बड़ा पाम्बो के पास हावड़ा मुंबई मेल दुर्घटना मामले की बुधवार को जांच शुरू की। वे पूरी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार उन्होंने घायल लोको पायलट और सहायक लोको पायलट से घटना के बारे में पूछताछ की। इसके अलावा मालगाड़ी के चालक, सह चालक और गार्ड से भी पूछताछ की। टीम ने घटना की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की है। रेलवे मंत्रालय ने दुर्घटना की जाँच रिपोर्ट तत्काल मांगी है ताकि दुर्घटना के मूल कारण जल्द सामने आ सके। दूसरी ओर दुर्घटना के बाद से घटनास्थल पर रेल जीएम अनिल कुमार मिश्रा और डीआरएम अरुण जे राठौर खुद काम कर रहे हैं। इधर 41 घंटे बाद थर्ड लाइन पर रेल परिचालन शुरू हुआ है। ट्रेन हादसे की अब तक की प्रारंभिक जांच में जो बात सामने आई है उसके अनुसार कंट्रोल रूम की ओर से एक्शन में देरी होने की वजह से यह हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार मालगाड़ी जब पटरी से उतरी थी उसके करीब 6 मिनट के बाद उसके ड्राइवर और सहायक लोको ड्राइवर ने कंट्रोल रूम को जानकारी दी थी कि ट्रेन डीरेल हो गई है और बोगी पटरी से उतर गई है। इसके बाद भी एक्शन में काफी देरी की गई। एक्शन में देरी के कारण ही यह हादसा हुआ, जिससे 2 यात्रियों की मौत हो गई और 20 से अधिक यात्री घायल हो गए। दुर्घटना के कारण 2 दिन से इस रेल लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही बंद है। अगर ट्रैक्शन पावर कंट्रोल किया जाता तो इससे ट्रेन को मिलने वाली बिजली बंद हो जाती, जिसके बाद ट्रेन स्वतः कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। इधर पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर और सहायक ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। रेल सेफ्टी कमिश्नर की टीम ने पाया है कि इमरजेंसी ब्रेक लगाने की वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया। अगर समय पर इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाया जाता तो 120 की स्पीड में जब ट्रेन की टक्कर होती तो हादसा की भयावहता का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि गार्डवाल ने भी काफी सहयोग किया और ट्रेन उसी बीच में रह गई, जिससे नुकसान कम हुआ। रांची की सड़कों पर अब इस ड्रेस में दिखेंगे ऑटो और ई रिक्शा चालक। विभाग ने जारी किया निर्देश। परिवहन विभाग ने रांची में चलने वाले ऑटो और ई रिक्शा के चालकों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया है। इस संबंध में विभाग ने एक निर्देश पत्र जारी किया है। पत्र के अनुसार ऑटो रिक्शा के चालक अब खाकी और ई रिक्शा के चालक नीले रंग के ड्रेस में दिखाई देंगे। विभाग ने कहा है कि परिवहन सेवाओं को उत्कृष्ट बनाने के मकसद से राज्य में संचालित हो रहे ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा के चालकों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित करना विचाराधीन था। इस बाबत निर्णय ले लिया गया है। इस संबंध में उप परिवहन आयुक्त शाह, सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार रांची की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसमें उप नगर आयुक्त रांची नगर निगम, जिला परिवहन पदाधिकारी रांची एवं पुलिस उपाधीक्षक यातायात रांची सदस्य थे। समिति के द्वारा जो ऑटो रिक्शा, डीजल, सीएनजी, पेट्रोल चालकों के लिए खाकी रंग एवं जो ई रिक्शा चालकों के लिए नीला रंग के ड्रेस को निर्धारित करने की अनुशंसा की गई है। अबुआ आवास लाभुकों के चयन में पारदर्शिता के लिए बनेगी मॉनिटरिंग कमेटी। डीसी और विधायक होंगे शामिल। मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि पंचायत स्तर पर अबुआ आवास के लाभुकों के चयन में गड़बड़ी होती है। पंचायत स्तरीय सत्यापन दल के सदस्यों द्वारा सक्रियता से काम करने के बजाय केवल एक सदस्य द्वारा मनमाने ढंग से सूची की स्वीकृति के कारण ग्रामीणों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। बुधवार को विधानसभा में पूछे गए अपने अल्पसूचित प्रश्न में तिर्की ने आरोप लगाया है कि जमीनी स्तर पर लाभुकों के चयन में पारदर्शिता नहीं है, जो कि आवश्यक है। इसके साथ ही तिर्की ने कहा है कि जिन लाभुकों का चयन किया जाता है उनकी अर्हता और योग्यता के साथ ही आवश्यक मापदंडों की जांच पड़ताल होनी चाहिए। इसके लिए निगरानी समिति का गठन किया जाना चाहिए। मामले की गंभीरता को स्वीकारते हुए ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि जिला स्तर पर अबुआ आवास के लाभुकों के चयन की निगरानी के लिए जल्द ही समिति का गठन किया जाएगा। इसमें उपायुक्त के साथ ही जिले के सभी संबंधित विधायक सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री से शिक्षक प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। अल्पसंख्यक विद्यालयों की समस्याओं का समाधान का किया आग्रह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में झारखंड अल्पसंख्यक एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक शिक्षक संघ एवं अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षक के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। विधायक कल्पना सोरेन, राजेश कश्यप, विधायक भूषण बाड़ा, विधायक भूषण त्रिकी, विधायक शिल्पी नेहा तिर्की एवं विधायक जिज्ञा सुस्तान का सुशारन होरो की उपस्थिति में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें अल्पसंख्यक विद्यालयों की समस्याओं से अवगत कराते हुए उसका समाधान करने का आग्रह किया गया।
छात्रों की पिटाई के मामले में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार और एसपी को घेरा, बोले जारी रहेगा आंदोलन। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को पाकुड़ के केकेएम कॉलेज छात्रावास में छात्रों से मिले। उनसे संवाद के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए बाबूलाल ने कहा है कि सोची समझी साजिश के तहत छात्रावास में छात्रों को पीटा गया ताकि यहाँ के छात्र गायबथान की घटना एवं संथाल में आदिवासियों की घट रही आबादी को लेकर जन आक्रोश रैली नहीं निकाल सके। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि आखिर किसके आदेश पर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस छात्रावास जाती है और छात्रों की पिटाई करती है। बाबूलाल ने कहा कि छात्रों की पिटाई राज्य सरकार व यहाँ के एसपी के निर्देश पर ही हुई है। लड़कों ने उन्हें बताया कि पहले एक एएसआई अपने ड्राइवर के साथ आते हैं, फोन पर बात कर रहे एक लड़की के मोबाइल फोन छीनते हैं। इसको लेकर एक लड़के से विवाद होता है। इसके बाद रात 12 बजे के बाद सैकड़ों की संख्या में पुलिस आती है और छात्रों की जमकर पिटाई की जाती है। जिस प्रकार छात्रों को पीटा जाता है यह बिना एसपी के आदेश से संभव नहीं हो सकता। बाबूलाल ने कहा है कि पुलिस की बातों में भी विरोधाभास है। आज भी लड़कों को पुलिस भयभीत कर रही है। लोहरदगा में 2 किसानों की वज्रपात से मौत। हादसे के वक्त खेत में काम कर रहे थे दोनों। लोहरदगा जिले के कैरो थाना क्षेत्र के अलग अलग 2 गांव में वज्रपात से 2 किसानों की मौत हो गई। मृतक किसानों की पहचान जो है जगनी गांव के 52 वर्षीय जतरू उरांव और हनहट गांव के नितेश सिंह के रूप में हुए है। जब यह हादसा हुआ तब दोनों अपने अपने खेत में काम कर रहे थे। घटना के बाद परिजनों में मातम फैल गया है। दोनों के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लोहरदगा भेज दिया है। कैरो प्रखंड के अंचलाधिकारी चंदा भट्टाचार्य ने कहा है कि दोनों को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सरकारी मुआवजे की राशि दी जाएगी। गौरतलब है कि लगातार हो रही वज्रपात से मौत ने एक बार फिर कहर बरपाया है। मिली खबर के मुताबिक मृतक जतरू उरांव जगनी गांव में अपने खेत में काम कर रहा था जब वज्रपात से उसकी जान चली गई। वहीं दूसरी ओर नितेश सिंह भी अनहट गांव में अपने खेत में काम कर रहा था जब वह आसमानी बिजली की चपेट में आया। आनंद फानंद में उसे पास के मांडर अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही दोनों के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। 230 करोड़ की परियोजना के साथ जो है सोलर ट्यूब झारखंड में रिहायशी कमर्शियल एवं कृषि क्षेत्रों को होगा लाभ। कंपनी ने कहा झारखंड का विकास लक्ष्य। सोलर ट्यूब टेक्नो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में झारखंड में ट्रांसमिशन लाइन के विकास के लिए राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक 230 करोड़ रुपए का टेंडर हासिल कर लिया है। इस टेंडर के तहत झारखंड के ग्रामीण और शहरी इलाकों में मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए ट्रांसमिशन लाइन विकसित की जाएगी। यह ऐतिहासिक परियोजना राज्य में बुनियादी सुविधाओं में सुधार तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास है। टेंडर के तहत पावर ट्रांसमिशन के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जाएगा जिससे विभिन्न सेक्टर जैसे रिहायशी कमर्शियल एवं कृषि क्षेत्र को लाभ मिलेगा। विद्युत वितरण की क्षमता एवं विश्वसनीयता में सुधार लाकर यह परियोजना झारखंड के स्थानीय समुदायों एवं उद्योगों को लाभान्वित करेगी जिससे राज्य के समग्र विकास को एक नई दिशा मिलेगी। बीसीसीएल इंजीनियर घूस लेते गिरफ्तार, सीबीआई ने दबोचा। धनबाद सीबीआई की टीम ने बुधवार को बीसीसीएल की पुटकी कोलेरी में कार्यरत बिजली अभियंता परवीन कुमार को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। परवीन कुमार स्थानीय फीडर सतनाम पासवान के ट्रांसफर आवेदन पर एनओसी देने के एवज में रिश्वत ले रहा था। सीबीआई की टीम उसे ऑफिसर्स क्लब लाकर पूछताछ कर रही थी। सीबीआई की दबिश के बाद से पुटकी कोलेरी में हड़कंप मचा है। बताया जा रहा है कि परवीन कुमार करीब 2.5 साल पहले सीसीएल से ट्रांसफर होकर बीसीसीएल आया था। उसका तबादला 6 माह पहले भागाबाग जो है अरलगढ़िया 6 नंबर फीड से पुटकी कोलेरी हुआ था। कोलेरी में फीडर के पद पर कार्यरत सतनाम सिंह ने पुटकी कोलेरी मैनेजर अवधेश कुमार को अपना ट्रांसफर कराने का आवेदन दिया था, लेकिन इसमें तकनीकी रूप से स्थानीय इंजीनियर से एनओसी के बाद ही प्रक्रिया पूरी होती। इसी कारण से जो है सतनाम को कहा गया कि वो अभियंता से एनओसी लाकर जमा करे। तब जो है सतनाम एनओसी के लिए अभियंता परवीन कुमार के पास गया तो उसने 20,000 रुपए रिश्वत की मांग कर दी। सतनाम ने इसकी जानकारी सीबीआई को दी। सीबीआई की टीम ने बुधवार की शाम पुटकी ऑफिसर्स कॉलोनी पहुंचकर जाल बिछाया और परवीन कुमार को 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए दबोच लिया। कांवरियों से भरा बस पलटा, किसी को नहीं आई गंभीर चोट। ड्राइवर रात भर जगा था, आ गई झपकी। रांची दुमका मुख्य मार्ग स्थित सरिया में कांवरियों से भरी एक बस बेकाबू होकर पलट गई। घटना में कोई हताहत होने की सूचना नहीं है। कुछ लोग को मामूली चोट आई है। घटना के बाद कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना बुधवार की अहल सुबह सरिया थाना क्षेत्र के नेमाटाण के पास घटी है। बताया जाता है कि देवघर से बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाकर सभी कांवरिया अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। तभी ड्राइवर की पल के झपकी। यात्रियों ने ड्राइवर को संकेत दिया, लेकिन रात
जगह किए ड्राइवर की आंखें फिर बंद हो गई और सरिया की निमाटान में अहल सुबह बस पलट गई। बस पलटने से केबिन में बैठे कुछ यात्रियों को हल्की चोट लगी है, जिसका इलाज स्थानीय चिकित्सकों के द्वारा किया गया। घटना को लेकर स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर प्रमोद कुमार ने कहा है कि सरिया में बुधवार को एक बड़ी घटना होती होती टल गई। कहा है कि जिस स्थान पर बस पलटी मार गई उसके ऊपर 11,000 का तार दौड़ा हुआ था। घटना के बाद दुर्घटनाग्रस्त बस को क्रेन की मदद से उठा लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सहायक शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता हुआ साफ, झारखंड हाईकोर्ट ने दी राहत। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुजनाथ की अदालत में सहायक शिक्षकों को प्रोन्नति देने के मामले को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार को वर्ष 1994 में नियुक्त सहायक शिक्षकों को वर्ष 2013 से प्रोन्नति देने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों को ग्रेड 2 से ग्रेड 4 में प्रोन्नति दी जाएगी। इस संबंध में कमलेश कुमार पाठक और अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया है कि प्रार्थियों की प्रोन्नति देने में नियमों का उल्लंघन किया गया है। प्रार्थी से कन्या शिक्षकों को प्रोन्नति दी गई है, लेकिन वरीय रहने के बाद भी उन्हें प्रोन्नति नहीं दी जा रही है। प्रार्थियों ने विभाग से प्रोन्नति के लिए कई बार आवेदन दिया, लेकिन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। विधायक अंबा प्रसाद ने विधानसभा में ठेका प्रथा को खत्म करने की मांग की। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने मानसून सत्र के दौरान ठेका प्रथा में चल रही व्यावसायिक शिक्षा को खत्म कर नियमित करने के मामले को सदन पटल पर रखा। उन्होंने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से प्रश्न करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आयोजित व्यावसायिक शिक्षा का संचालन झारखंड में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण सहयोगियों के सहयोग से कराया जा रहा है, जो वर्ष 2015-16 से संचालित है। अंबा प्रसाद ने आगे कहा है कि वर्तमान में राज्य के 446 सरकारी +2 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा जारी है। वही राज्य के सरकारी +2 विद्यालय में कार्यरत प्रशिक्षकों की नियुक्ति इकरारनामा के आलोक में आउटसोर्सिंग के माध्यम से हुई है, जबकि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्यों को व्यावसायिक शिक्षा संचालन एवं प्रशिक्षकों की नियुक्ति संबंधित दिशा निर्देश में प्रशिक्षकों की नियुक्ति राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा सीधी भर्ती करने अथवा राज्य के शिक्षा विभाग सेवा जो है प्रदाता कंपनी के माध्यम से प्रशिक्षकों की नियुक्ति करने का आदेश प्राप्त है। चतरा में कोयला लदा वाहन से टक्कर, हाईवा ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, एक की मौत, दूसरे की स्थिति गंभीर। चतरा के कोयलांचल टंडवा थाना क्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार पोल वाहन का आतंक देखने को मिला है। टंडवा पिपरवार मुख्य पथ पर स्थित मंडे मिशन स्कूल के समीप तेज रफ्तार पोल वाहन ने बाइक सवार को रौंद डाला। इस घटना में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद घायल व्यक्ति तड़पता रहा, लेकिन पोल वाहन के चालक ने उसकी एक नहीं सुनी और वह मौके से भाग निकला। जानकारी के अनुसार बाइक सवार लोग रांची के हिंदपीढ़ी इलाके के रहने वाले हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि बाइक सवार दोनों लोग रांची की ओर से टंडवा की ओर आ रहे थे, तभी तेज रफ्तार पोल वाहन ने पीछे से टक्कर मारते हुए रौंद डाला। गुमला में ज्वेलरी दुकान पर फायरिंग मामला, सुबह से ही सड़कों पर सन्नाटा, नहीं चली बसें, बंद कराने उतरे आक्रोशित व्यापारी। मंगलवार को गुमला में कनक ज्वेलर्स के संचालक पर गोली चलाने के मामले को लेकर जो गुमला बुधवार को सुबह से ही पूरी तरह बंद रहा। सुबह से ही बसें नहीं खुली, सड़क पर आक्रोशित व्यापारी उतरे और दुकानें बंद कराई। शहर के पटेल चौक पर चेंबर ने सड़क पर उतरकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया। इस वजह से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। 10:30 बजे के करीब जो है एसडीपीओ सीओ जो है एसडीओ पटेल चौक पहुंचे और चेंबर से बात की। दरअसल जो है मंगलवार गुमला में अपराधियों ने कनक ज्वेलर्स के संचालक प्रकाश कुमार पर गोली चलाई। इस गोलीबारी में उनकी जान बच गई और घायल हो गए। उनका जो गुमला सदर अस्पताल में इलाज किया गया। वही 6 की संख्या में आए अपराधियों ने दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया। इस वजह से चैम्बर ऑफ कॉमर्स की गुमला इकाई ने नाराजगी जताते हुए बुधवार गुमला बंद करने की बात कही थी। आज 1 अगस्त से इन इलाकों में महंगी हो जाएगी जमीन, जाने नई सरकारी दर। रांची के ग्रामीण इलाकों में 1 अगस्त से जमीन और मकान की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। जिले के शहरी ग्रामीण इलाकों में निबंधन शुल्क में अधिकतम 10% की बढ़ोतरी की गई है। जिन इलाकों में निबंधन शुल्क में बढ़ोतरी होनी है, जिसका सीधा असर बुंडू नगर पंचायत और RRDA क्षेत्राधिकार एवं जो है सेंसस टाउन के इलाकों की भूमि के मूल्य एवं रजिस्ट्री फीस पर पड़ेगा। राज्य में जमीन की सबसे ज्यादा कीमत कांके, ओरमांझी, नगड़ी, रातू और नामकुम इलाके में हुई है। सीएम से मिला जमीयत उलमा का प्रतिनिधिमंडल, उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति का मामला उठाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में बुधवार को जमीयत उलमा झारखंड के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की।
मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल ने उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति समेत अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उसका समाधान करने की दिशा में पहल करने का आग्रह किया। इस मौके पर मंत्री इरफान अंसारी एवं हाफिजुल, विधायक प्रदीप यादव, विधायक सुदीप कुमार सोनू, विधायक कल्पना सोरेन और जमीयत उलमा झारखंड के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती मोहम्मद साहबुद्दीन कासिमी, मंजर खान, सैयद खालिद, उमर, मौलाना ए कासिमी एवं जो मौलाना रुस्तम मौजूद रहे। लोहरदगा में वज्रपात से मनरेगा सोशल ऑडिटर नीतीश कुमार सिंह की गाँव में मातम। लोहरदगा जिले के कैरो थाना क्षेत्र स्थित अनहट गांव में धान रोपने के लिए खेत तैयार करवाने गए कार्तिक सिंह के पुत्र 32 वर्षीय नीतीश कुमार सिंह की मंगलवार दोपहर 3 बजे वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई। बता दें कि मृत्युभाषी नीतीश कुमार सिंह की इसी माह 12 जुलाई को शादी हुई थी। वह मनरेगा के सोशल ऑडिटर थे। कार्तिक सिंह के 2 पुत्रों में नीतीश कुमार छोटे पुत्र थे। वज्रपात की चपेट में आने के बाद इलाज के लिए रांची ले जाए जाने के क्रम में नीतीश की मृत्यु हो गई। इस हादसे से पूरे अनहट गांव के अलावा आसपास के गांव में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर कैरो प्रखंड क्षेत्र के गजनी गांव में भी वज्रपात से अधेड़ किसान की मौत घटनास्थल पर हो गई। सरयू राय ने बन्ना गुप्ता पर लगाया एक और घोटाला का आरोप। सीएम हेमंत को सौंपा पत्र। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री पर एक गंभीर घोटाला करने का आरोप लगाया है और इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र सौंपा है। पत्र में सरयू ने सीएम को लिखा है कि आपकी सरकार का स्वास्थ्य विभाग ने एक नया घोटाला करने का निर्णय ले लिया है। यह घोटाला विभाग के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए मानव बल आपूर्ति करने वाली निजी आउटसोर्सिंग एजेंसी के चयन से संबंधित है। इस घोटाले का प्रतिकूल प्रभाव एजेंसियों द्वारा चयनित अल्प वेतनभोगी कर्मियों पर पड़ेगा। इस निर्णय से आपकी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सीधा जुड़े हुए हैं।